ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अग्निपथ पर क्या बदलेगा सेना का नियम? चीन सीमा पर आखिर क्या है हलचल? बाज बटालियन से कैसे थमेगा दुश्मन? ड्रोन युग में क्या सेना बदलेगी? सरहद की सुरक्षा का नया मास्टर प्लान। आज बात उस वर्दी की है जो हिंदुस्तान का मान है। बात उस सरहद की है जहां पहरा सिर्फ बंदूकों से नहीं, अब तकनीक और दिमाग से भी दिया जा रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज वो बात कह दी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। अग्निपथ योजना जिसे लेकर चर्चाएं गर्म थी, उस पर अब सेना प्रमुख ने एक बड़ी खिड़की खोल दी है। उन्होंने साफ कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव मुमकिन है। सोचिए, एक सैनिक का जज्बा। जनरल द्विवेदी का कहना है कि अग्निपथ सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानव संसाधन में एक बड़ा सुधार है। मकसद साफ है, सेना को युवा रखना, फिट रखना और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना। लेकिन क्या ये योजना पत्थर की लकीर है? जी नहीं। सेना प्रमुख ने दो टूक कहा है कि हम डेटा से ज्यादा ऑपरेशनल जरूरतों को महत्व देंगे। अभी पहला बैच ही नहीं निकला है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना गलत होगा। यानी भविष्य में अग्निवीरों का सेवा काल बढ़ सकता है। ये संकेत अब साफ हो गए हैं। अब जरा नजर डालिए उस सीमा पर जहां चीन के साथ हमारी आंख मिचौली जारी है। जनरल द्विवेदी ने एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया है। चीन के साथ बॉर्डर पर गलतफहमियां न बढ़े, इसके लिए साल में 1100 से ज्यादा बार बातचीत होती है, यानी हर दिन 3 से 4 बार। वो कहते हैं ना, बातचीत से ही बात बनती है। हालात संवेदनशील हैं, लेकिन स्थिर हैं। दोनों तरफ अब एक दूसरे की चिंताओं को समझने की कोशिश दिख रही है। लेकिन क्या सिर्फ बातचीत से दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे? नहीं। इसलिए सेना ने बनाया है बाज। जी हाँ, बाज बटालियन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐलान किया है कि अब आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर बाज की नजर होगी। ये कोई आम बटालियन नहीं है, ये है ड्रोन वॉरफेयर का फ्यूचर। आने वाले वक्त में जंग जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़ी जाएगी। बाज बटालियन में ऐसे जांबाज सैनिक होंगे जो ड्रोन उड़ाने, उन्हें मैनेज करने और दुश्मन के ड्रोन को नेस्तनाबूद करने में माहिर होंगे। ये खुफिया जानकारी जुटाने की हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान हो या चीन, अब आसमान की हर हरकत भारतीय सेना की मुट्ठी में होगी। अपने 2 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। क्यों? क्योंकि इसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना अब सिर्फ 3 अंग नहीं, बल्कि एक संयुक्त और एकीकृत ताकत है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा हर सैनिक तकनीकी रूप से कुशल है और मानसिक रूप से फुर्तीला। तो जनाब, ये है वो नया भारत, ये है वो नई सेना जो परंपराओं का सम्मान भी करती है और तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलती भी है। अग्निपथ की चर्चा हो या आसमान में बाज की उड़ान, भरोसा सिर्फ एक ही चीज पर है, हमारी वर्दी, हमारा जज्बा और हमारी सुरक्षा। वहीं आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आज आर्मी चीफ के तौर पर कार्यकाल पूरा हो गया है। अपने विदाई भाषण के दौरान उन्होंने सेना को बड़ा संदेश दिया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वो एक अनुभवी सैनिक और काबिल लीडर है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी लीडरशिप में भारतीय सेना अपनी शानदार परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयां हासिल करेंगी। फिलहाल जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।